आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हमारी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। 11 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। जिसने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या फिर हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, एएलएम का हो, एमपीएचडब्ल्यू का हो, स्टाफ नर्स का हो, कलरक का हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे या फिर ग्रुप डी का हो, तो सारे एग्जाम के लिए हमारी जो सीरीज है वो महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। तो आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाते तब तक ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, तो आप चैनल के साथ बने रहें। और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम पे कूल बॉय कुलबी लिख के सर्च करे, पहला ही चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, अगर लिंक से आप वहां पे जा सकते हो तो लिंक के ऊपर क्लिक करके देख लेना, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय आपका खराब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12। पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले की पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया गया था? 2020 में किया गया था बदमाशी विरोधी। तो ये कौन सी पुलिस थी दोस्तों? ये थी फरीदाबाद पुलिस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। पेहुआ जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? पेहुआ अभिलेख आपका भोजदेव से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और ये 9वीं सदी से संबंधित है, ये भी याद रखना है कौन सी सदी से है। पेहुआ अभिलेख 9वीं सदी से। और जो पेहुआ है उस समय घोड़ों के व्यापार के केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद प्रसिद्ध वास्तुकार ले कार्बुजियर ने इस भारतीय शहर की योजना बनाई, तो चंडीगढ़ की बनाई। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। और 2 अप्रैल 1952 को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तारीख भी आपको याद पता होनी चाहिए, जो कि चंडीगढ़ की स्थापना 2 अप्रैल 1952 को हुई थी। हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का नाम जिसका प्राचीन जलाशय के नाम पर रखा गया है, तो कौन सा मेला है ये सूरजकुंड मेला है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सूरजकुंड जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में कब किया गया? 2013 के अंदर, ठीक है, पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में बनाया गया। उसके बाद है हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? पहली बार 67 में लगा था, दूसरी बार 77 में और तीसरी बार 91 में। 1967, 1977, 1991। तो ये पूछा दूसरी बार, तो कब लगा? 1977 के अंदर दोस्तों, ठीक है। और तारीख भी अगर पूछ लें दूसरे की तो 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक। कुल दिनों की अगर बात करें तो दूसरा जो लगा था वो 52 दिनों तक लगा था, ठीक है। उसके बाद 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस समय राज्य में जो जिलों की संख्या है वो कितनी थी दोस्तों? 7 थी। हम आपको बता भी चुके हैं कौन कौन से वो आपके जिले थे। अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम और हिसार, ठीक है, ये 7 जिले जब हरियाणा बना उस समय थे। ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है? ज्वाला देवी मेले की अगर बात करें तो ये महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई थी? तो ये कब की गई थी दोस्तों? 1955 के दौरान। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1955 में। और सबसे पहले 1919 में लाहौर में की गई थी। और जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन? सर शादीलाल। कहाँ के शादीलाल? रेवाड़ी के, ठीक है। और अभी अगर फिलहाल बात करें तो फिलहाल कौन है जस्टिस यहाँ के पंजाब उच्च न्यायालय के? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है फिलहाल, तो इसके हैं गुरमीत सिंह सजावालिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अपडेट। उसके बाद हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो जो चोटी है ये राज्य के किस जिले में है? करो की अगर बात करते हैं तो ये आपकी पंचकुला के अंदर है दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, पंचकुला के अंदर। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 1514 मीटर है, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद किचन अप्लायंसेज क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? बी ऑप्शन, अम्बाड़ा दोस्तों, ठीक है। अम्बाड़ा को और क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नगरी भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नगरी, ये याद रखना है, ठीक है। हरियाणा के 2021 में जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन थे? 2021 का इस क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दीजिए क्योंकि अभी फिलहाल अभी के करंट का हम पढ़ेंगे। दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है? तो घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? देखिए इनमें से कौशल्या जो है
ये आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी है। कौशल्या और झाझरा, झाझरा ऑप्शन में नहीं दिया, तो दो जो नदी है ये घग्गर की सहायक नदी है दोस्तों। और घग्गर जो कहाँ से निकलती है, सिरमौर जिले के समीप डागसा स्थान से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। हरियाणा में फिलहाल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया? ये लागू हुआ 2009-10 के अंदर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में आपको जो पहले वाला क्वेश्चन है उसके ऑप्शन दे देता हूँ, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इनमें से ऑप्शन है। और कौन कौन से है वो बताना, नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अभ्यारण्य और कितने अभ्यारण्य है, ठीक है। उसके बाद किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर NH44 कर दिया गया है? तो ये बदल दिया गया, देखिए, NH1 को बदल दिया, NH2 को बदल दिया, दोनों को ही बदल दिया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी, ठीक है दोस्तों। NH44 जो है कहां से निकलता है, अंबाला से लेकर कहां तक, मुरथल तक, सोनीपत के बाद मुरथल, ठीक है, हरियाणा में निकलता है ये, यहाँ से अंबाला, पीपली, करनाल, सोनीपत, मुरथल। इसकी लंबाई अगर बात करें तो 257.8 है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद किस जिले को राज्य का चावल का कटोरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन भी है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, करनाल, धान का कटोरा बोलते हैं इसको, ठीक है। करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है उसका नाम रख दिया कल्पना चावला, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। और इस कॉलेज की अगर बात करें, कल्पना चावला कॉलेज की स्थापना 2017 के अंदर हुई थी, ठीक है। करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरू किया गया? तो सखी जो है ये पीड़ित महिलाओं के लिए दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, पीड़ित महिलाओं के लिए। और 21 अगस्त 2015 को ये शुरू किया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 21/8/2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तारीख को शुरू किया गया? तो ये किया गया 22 जनवरी 2015 को, ए ऑप्शन। उसके बाद है, हरियाणवी को खालिस्तान के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है, हरियाणवी को किसका मानते हैं? पश्चिमी हिंदी का दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, खालिस्तान का अर्थ है कि एक संरक्षित कुंजी युगम की एक प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए एक सार्वजनिक कुंजी शामिल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मिथ क्रिप्टो सिस्टम। उसके बाद है RISC, ठीक है, RISC, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हो जाएगा रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है, इंटरनेट की नींव किस वर्ष में रखी गई? इंटरनेट की नींव की अगर बात करें तो 1969 में रखी गई थी दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक अद्वितीय नाम जो एक विशेष वेबसाइट की पहचान करता है और उस सर्वर का नाम दर्शाता है जहां वेब पेज होता है, तो वह है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वेब सर्वर का नाम, ए ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। वह संगठन जो अपने अभिदाता के कंप्यूटर को मोडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद खालिस्तान एक अत्यंत उच्च गति की महंगी मेमोरी है जिसका प्रयोग मेमोरी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी कौन सी मेमोरी? कैश मेमोरी। उसके बाद है, खालिस्तान वेबसाइट के लिए आरंभिक बिंदु या एक डोरवे है, तो ये हो जाएगा होम पेज, डी ऑप्शन। खालिस्तान डोमेन प्रकार की यूएस चैनल साइटों द्वारा प्रयुक्त होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मिल, MIL। वे प्रोग्राम जो वायरस की तरह बढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलते हैं क्या लाते हैं? क्या क्या लाएंगे वो? वर्म्स, ठीक है। खालिस्तान एक इनपुट डिवाइस है, कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड।
उसके बाद है हरियाणा में चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को कितने लाख तक का फ्री इलाज मिलता है? तो कितना मिलता है दोस्तों? ये मिलता है आपका 5 लाख तक का। हरियाणा को किस वर्ष तक पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 2027 तक दोस्तों, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो धर्म गार्जियन का भारत और जापान के बीच हुआ दोस्तों ये, ठीक है। 9 मार्च 2024 को ये आयोजन हुआ था। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है किलियन मर्फी, सी ऑप्शन। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों नेपाल के अंदर। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले थे पंडित रविशंकर, ए ऑप्शन हो जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ये आपका डल झील के अंदर, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए डल झील कहाँ पे है भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसको नहीं पता होता वो कमेंट बॉक्स एक बार जरूर देख ले। भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के कूट से 1948 में किसका विलय कर दिया? ये किया हैदराबाद का, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ आपका कौन सा? हर्मिका, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया? तो ये क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोस्तों, सी ऑप्शन। उसके बाद लोहित जो नदी है किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व है? यह है असम में। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो गुरु शिखर है अरावली पर। मौजूदा प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मूल्य को क्या कहा जाता है? ये बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ए ऑप्शन। उसके बाद है गिनी गुणांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं आय की जो असमानता है उसको मापने के लिए, बी ऑप्शन। अस्थियों में जो अस्थियां होती हैं किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो ये होती है आपकी कैल्शियम फॉस्फेट, ए ऑप्शन। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? काल्प, सी ऑप्शन। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। तो तीनों ही सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी सत्य हैं। उसके बाद मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ये की गई आपकी 1971 में दोस्तों, ये ऑप्शन। इंसुलिन के अत्यधिक स्त्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, हाइपोग्लाइसीमिया। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्त्रावित होता है? छोटी आंत से होता है आपका सिरकेटिन, ठीक है, ए ऑप्शन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? ये होती है अग्नाशय में, सी ऑप्शन। मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मछलियों का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इक्थियोलॉजी, डी ऑप्शन, इक्थियोलॉजी, ठीक है। जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं, ये दिन रात श्वसन करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति को किससे प्रतिपादित किया जाता है? जो द्विनाम पद्धति है तो इसको प्रतिपादित कर लीनियस, ठीक है, लीनियस ने प्रतिपादित किया था इसको। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से देख लेना, ठीक है। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। 76 पे आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध आपने बताना है, तो ये हो जाएगा साम्राज्य, डी, ठीक है। मानव ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है?
तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा इनमें से? सी ऑप्शन है। ठीक है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मैंने अपने भाई को खालिस्तान भेजा कि सोमवार को हमसे मिलने आना। क्या भेजा? तो ये भेजा संदेश, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये है पलंग, बी ऑप्शन। उसके बाद इंग्लिश है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज डैश फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? इज द, बी ऑप्शन हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर के पिता हैं। आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, इसमें हो जाएगा क्या? आई हैड बीन रीडिंग, मतलब सुबह से पढ़ रहा हूं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आई विश शी डैश रीच हेयर सून, तो ये हो जाएगा क्या?